क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये एक रिएक्शन दिया गया है, x kg ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस 2.32 इंटू 10 टू द पावर 3 kg Fe3O4 एंड 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2 kg CO आर ब्रॉट टुगेदर इन फर्नेस। द वैल्यू ऑफ x इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस ये कुछ आपको मास दिए गए Fe3O4 का और CO का, तो ये अगर रिएक्शन करता है तो कितना मास Fe रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट का निकालते हैं मास या मोल, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालना पड़ता है। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए ये रिएक्टेंट का, तो ये आपको केजी में दिया गया है, तो इसको अगर आप ग्राम में करोगे तो ये 232 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम हो जाएगा Fe3O4। ऐसे ही CO का ग्राम में चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 28 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो केजी क्या हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स किसका, Fe3O4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया आपका 232 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम। ऐसे ही इसका मोलर मास क्या दिया गया है 232 ग्राम पर मोल। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और 232 से 232 हो गया, तो ये आपका 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 मोल हो गया किसका, Fe3O4 का। ऐसे ही मोल किसका निकाल लेंगे, CO का मोल निकाल लेंगे। तो इसमें कितना गिवन मास है, ये आपका 28 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना दिया गया है 28 ग्राम पर मोल दिया गया है ना। यहाँ पे ये दिया गया है ना 28 ग्राम पर, 28 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये भी आपका 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 मोल आ गया दोनों का। तो ये सेम ही आ गया नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेचोमेट्री क्या है, ये आपका 1 मोल है, ये आपका 4 मोल है। 1 मोल Fe3O4 के रिएक्शन 4 मोल के CO के साथ करते हैं तो आपका 3 मोल Fe निकलता है। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल Fe3O4 नीड या रिएक्ट है ना, तो नीड लिख सकते हैं, नीड कितना के साथ 4 मोल CO चाहिए। 1 मोल Fe3O4 के पास, अपने पास कितना Fe3O4 निकला है 10 टू दी पावर 4 मोल निकला है, तो 10 टू दी पावर 4 मोल Fe3O4 नीड्स कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 मोल CO, इतना चाहिए 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, लेकिन अपने पास कितना CO है 1 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो ये आपका क्या हो गया CO, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि लिमिटेड में इसका लिमिटेशन है, क्योंकि ये कम मात्रा में यहाँ प्रेजेंट है और ये Fe3O4 क्या है उससे ज़्यादा है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है ना, बैलेंस रिएक्शन से आप क्या देख रहे हो 4 मोल CO गिव्स कितना 3 मोल Fe, इसीलिए 1 मोल के लिए निकाल लेंगे, और फिर आपके पास कितना मोल है 10 टू दी पावर 4 मोल है, तो 10 टू दी पावर 4 मोल के लिए क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 मोल CO गिव्स क्या 3 मोल Fe और 4 मोल CO इंटू 10 टू दी पावर 4 मोल CO। ये मोल CO ये कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 मोल है ना, मोल में आ गया। तो ये आपका Fe का मोल निकल गया। अब आपको क्या करना, मास निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं मास। तो मास ऑफ Fe क्या हो जाएगा, मास ऑफ Fe हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना है 7.5 10 टू दी पावर 3 मोल, और ये मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 56 ग्राम, 56 ग्राम मोल पर मोल। तो ये यहाँ भी मोल है, यहाँ भी मोल, तो मोल मोल कैंसिल हो जाता है, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 ग्राम।
और इसको केजी में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 420 kg। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।